नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट अवनी में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रीगा के जादूगर की जबरदस्त गेम, जहाँ व्हाइट पीसेस से खेल रहे थे हॉलमोव और ब्लैक पीसेस से खेल रहे थे मिखेल ताल। यह गेम खेला गया था 1949 में रीगा के अंदर और इस गेम का नाम रखा गया था ए स्टार इज बर्न। यह ताल का पहला रिकॉर्डेड गेम था। उस समय ताल सिर्फ 12 साल के थे और उनके सामने 24 साल के ग्रैंड मास्टर हॉलमोव साइमल्टेनियस गेम खेल रहे थे, यानी कि ताल से 2 गुनी उम्र का ग्रैंड मास्टर। यह एक सच्ची कहानी है जो ताल की अनबिलीवेबल यात्रा की शुरुआत को दिखाती है। तो चलिए, गेम की शुरुआत होती है C4 से। इंग्लिश ओपनिंग, ताल ने चला यहाँ E6, व्हाइट ने अपना डेवलपमेंट स्टार्ट रखा, उन्होंने चला यहाँ नाइट C3, D5 सीधे सेंटर के ऊपर अटैक, D4 क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन टाइप पैटर्न, C6 और अभी ये हो चुका है सेमी स्लेव। यह एक सॉलिड और फ्लेक्सिबल ओपनिंग है जो आजकल के टाइम में काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो चुकी है। अब ताल के पास यहाँ बहुत मजबूत पॉन चेन है और क्वीन A5 पर एक्टिव हो सकती है, बट यहाँ कमी यह है कि जो लाइट स्क्वायर बिशप है ताल का पॉन चेन के अंदर फंस चुका है। तो ये पॉन चेन के खत्म होने के बाद ही स्ट्रक्चर से बाहर निकल पाता है। व्हाइट ने नाइट डेवलप किया F3 पर, ताल ने भी अपना नाइट निकाला F6 पर, बिशप G5, नाइट को किया पिन। यहाँ ताल ने चला D क्रॉस C4। ताल ने यहाँ पर C4 का प्यादा लेते हुए E4 स्क्वायर का कंट्रोल छोड़ दिया है, जहाँ हॉलमोव E4 स्क्वायर को कवर कर सकते हैं। सो उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पर E4 चल दिया और अभी उनके पास काफी मजबूत सेंटर है। यह बॉटमनिक वेरिएशन है क्वीन गैम्बिट का। यह सबसे खतरनाक लाइन है। यहाँ पर दोनों को ओनली चाल चलनी पड़ती है। कोई भी अगर चाल मिस करता है तो यहाँ पर उसके लिए काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है उसको। तो यहाँ ताल ने चली B5, सबसे बेस्ट मूव। C4 के प्यादे को किया सुरक्षित। सो क्योंकि यहाँ पर व्हाइट ने अपना C4 का प्यादा कुर्बान किया है, तो इसी वजह से ताल अपने C4 के पॉन को बचा के रखना चाहते हैं। यहाँ आया E5 और अभी नाइट को कर दिया पिन और इसका एडवांटेज उठाना चाहते हैं। तो शुरुआत में ऐसा लगता है कि यहाँ पर व्हाइट एक पीस विन कर सकता है, क्योंकि पिन किया हुआ पॉन मूव नहीं हो सकता। पर ब्लैक के पास एक अच्छा रिसोर्स है, वो यहाँ चल सकता है H6 और अभी बिशप के ऊपर अटैक है। तो यहाँ खोरपोव ने तो किया बिशप क्रॉस F6, जो कि एक मिस्टेक है। यहाँ बेस्ट ये था कि वो चल देते अपने बिशप को पीछे की तरफ। तो यहाँ पर आता पॉन पुश और अभी बिशप के ऊपर अटैक है और नाइट के ऊपर व्हाइट का अटैक है। सो यहाँ पर व्हाइट अपने नाइट से कैप्चर कर लेता है, यहाँ पॉन से कैप्चर होता है और बिशप से कैप्चर होता है और अभी भी नाइट पिन है। तो ये जो उसने नाइट दिया है व्हाइट ने, वो बाद में उसको वापस से मिल जाता। बट गेम में चलते हैं जहाँ पर ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने यहाँ पर बिशप से कैप्चर कर लिया उनका नाइट। तो अभी यहाँ पर व्हाइट के पास बिशप पेयर नहीं बची। ताल ने यहाँ पर सिंपली जी पॉन से कैप्चर किया, उन्होंने फिर से रिकैप्चर किया और यहाँ ताल ने चला बिशप B4, जबकि यहाँ पर बेस्ट मूव थी कि वो क्वीन से स्पॉन को कैप्चर कर लेते जो एक्स्ट्रा पॉन मिल रहा है। बट अभी ताल ने यहाँ पर बिशप निकाला, तो उनका इंटेंशन सीधा है कि वो नाइट को तो कैप्चर नहीं करना चाहते पर कैसलिंग करना चाहते हैं। बट ये जो पॉन स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ और उस साइड कैसलिंग करना इतना अच्छा नहीं है, इसलिए ये थोड़ी सी इनएक्यूरेसी मानी जाएगी। यहाँ ताल को क्वीन से कैप्चर करना ही सबसे बेस्ट मूव था। बट चलते हैं गेम के अंदर, जहाँ उन्होंने बिशप निकाला। यहाँ व्हाइट ने चला बिशप E2, जो भी एक लाइक मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बेस्ट था कि वो चल देते यहाँ पर G3 और अपने बिशप को लॉन्ग डायगोनल पे लाने की ट्राई करते, और जो ये C6 का पॉन वीक है उसको टारगेट करने की कोशिश करते, लाइक G3, बिशप B7, बिशप G2, नाइट D7 और कैसलिंग। और अभी आप देख सकते हो व्हाइट का किंग कितना ज्यादा सेफ है और ये बिशप लॉन्ग डायगोनल पे नजर रखे हुए हैं। तो ये पोजीशन सबसे बेस्ट हो सकती थी, बट व्हाइट ने यहाँ चला बिशप E2 और ताल ने फाइनली यहाँ पर पॉन को कैप्चर कर लिया क्वीन से। यहाँ आया कैसलिंग, ताल ने यहाँ चला बिशप क्रॉस C3, जो कि बिल्कुल भी अच्छी मूव नहीं है, क्योंकि अभी हो क्या रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ताल ने नाइट के बदले दिया है अपना बिशप। सेकंड, जो ये आइसोलेटेड पॉन है अभी व्हाइट का D5 वाला, ये अभी हो जाएगा प्रोटेक्टेड। उनके बी पॉन से जब नाइट को बिशप को कैप्चर करेंगे तो ये प्रोटेक्टेड हो जाएगा, आइसोलेटेड नहीं रहेगा। और साथ में क्या हुआ है कि अब व्हाइट को चांस मिल गया क्वीन साइड पे अटैक बिल्ड करने का। वो A4 चल के अपने रुक को ओपन करने का या एक्टिव करने का ट्राई कर सकता है क्वीन साइड में। तो ये चाल इतनी बेहतर नहीं थी। यहाँ सबसे बेस्ट था कि वो चल देते बिशप को या तो B7 या फिर नाइट को चल सकते थे वो D7, अपने पीसेस को डेवलप करने का ट्राई करते और क्वीन साइड में जो उनको एडवांटेज मिला हुआ उसको गेन करने की कोशिश करते हैं और रुक को G8 पे लाकर किंग साइड थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड करते हैं। बट चलते हैं गेम में, जहां पर उन्होंने कैप्चर किया यहाँ नाइट को, व्हाइट ने कैप्चर किया पॉन से और अभी उनका पॉन प्रोटेक्टेड हो चुका है। क्वीन साइड उनको थोड़ा सा अटैक मिल चुका है। यहाँ ब्लैक ने चल दिया अपने नाइट को, अभी डेवलपमेंट उन्होंने भी ताल ने स्टार्ट कर दिया अपना। बट यहाँ आया डायरेक्टली A4 और व्हाइट ने ट्राई की कि किसी तरह से अब क्वीन साइड एक्टिविटी ली जाए और भविष्य में अपने रुक के लिए A5 ओपन की जाए। ताल ने यहाँ डेवलपमेंट पे ध्यान दिया, उन्होंने अपने बिशप को निकाला B7 पर और अपने लाइट स्क्वायर बिशप को लंबे डायगोनल पर रखा। बाद में वो पॉन पुश कर सकते हैं और रुक को G8 पे लाके किंग साइड प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं। तो अभी यहाँ व्हाइट ने चला नाइट E5, जो कि कंप्लीटली मिस्टेक है। इसका कोई रीजन समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी नाइट से नाइट कैप्चर, पॉन से कैप्चर और क्वीन से कैप्चर होने पर नाइट तो जा ही रहा है उनका और साथ में उनका एक पॉन भी जा रहा है। तो यहाँ कोई क्लियर रीजन नहीं पता चलता क्यों खारपोव ने यहाँ पर नाइट निकाला। यहाँ बेस्ट मूव थी कि वो नाइट को ले जा सकते थे पीछे की तरफ D2 पे। ये थोड़ी सी अजीब मूव लगती है, बट यहाँ पर वो अपने बिशप को डेवलप कर सकते थे F3 पर और जो लॉन्ग डायगोनल पर ब्लैक का बिशप पड़ा उसको एक्सचेंज करने का ट्राई कर सकते
सकते थे, ये यहाँ सबसे बेस्ट रहता। बट चलते हैं गेम में जहाँ पर उन्होंने नाइट को निकाला E5 पर और नाइट से नाइट कैप्चर, पॉन से कैप्चर और क्वीन से कैप्चर। तो अभी यहाँ पर ताल के पास 2 पॉन एक्स्ट्रा हो चुके हैं, बट उनका किंग अभी सेंटर में है और थोड़ा वीक है, और उनका जो A7 का पॉन है वो भी अंडर अटैक आ सकता है पॉन कैप्चर होने के बाद। इस वजह से ये गेम अभी भी इक्वल है और तीनों रिजल्ट्स के लिए ओपन है। व्हाइट ने चला यहाँ पर बिशप F3 और लॉन्ग डायगोनल पे कंट्रोल पाने की ट्राई करी, और अभी पॉन पुश नहीं हो सकता क्योंकि पॉन पुश होने पर यहाँ पर बिशप जा रहा है और जो A7 पॉन है वो भी थोड़ा सा वीक हो चुका है। तो ताल ने यहाँ चला रुक D8। ये बेस्ट मूव है क्योंकि यहाँ पर उन्होंने क्वीन के ऊपर टेम्पो गेन किया। क्वीन गई यहाँ पर C2 पर, और कोई भी अब खिलाड़ी होगा तो वो सोचता क्यों ना वो D2 चलकर रुक को और बिशप को प्रोटेक्ट करता, क्योंकि अभी A पॉन से कैप्चर होता है अगर B पॉन, लाइक रुक D2, A पॉन से B पॉन कैप्चर होता है और C पॉन से B पॉन कैप्चर होता है, तो अभी यहाँ पर बिशप प्रोटेक्टेड रहता। और अगर वो कोशिश करते हैं यहाँ पर रुक से पॉन कैप्चर करने की और बिशप के ऊपर डबल अटैक बनाने की ट्राई करते, बट उस केस में सिंपली बिशप कैप्चर कर लेता F3 पर, और अभी रुक हैंगिंग है, सो रुक से रुक कैप्चर करना फोर्स हो जाता। और अगर वो यहाँ पर रुक से कैप्चर ना करते और बिशप से B7 भी कैप्चर कर लेते, तो यहाँ सिंपली आ जाता रुक से B7 कैप्चर, तो सब कुछ सेफ रहता। तो नॉर्मल प्लेयर ये सोचता, बट यहाँ पर क्या होता कि अगर आप लेके जाते रुक B7, तो वो यहाँ पर सिंपली कैप्चर ना करके अपने रुक को ले आता सामने, और ये थोड़ी सी प्रॉब्लम बन जाती ब्लैक के लिए। इसी रीजन से यहाँ ताल ने जबरदस्त मूव चली। उन्होंने यहाँ पर बोला कि आपका अटैक है मेरे पॉन के ऊपर और मेरे बिशप के ऊपर, मैं इससे भी बड़ा अटैक आपको देने वाला हूँ। उन्होंने चला यहाँ पर रुक D3, और अभी इस पॉन को कैप्चर करने का उनका प्लान है, और ये जो C4 का पॉन है ये काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। तो ताल ने क्या किया कि यहाँ पर अपोनेंट के छोटे थ्रेट के सामने अपना बड़ा थ्रेट रख दिया। तो अभी उनके पास टाइम नहीं है कि यहाँ पर पॉन कैप्चर करा जाए। बट गेम में क्या हुआ कि उन्होंने सिंपली पॉन से पॉन कैप्चर किया, और अभी ये बिशप बचा पाना पॉसिबल नहीं है ताल के लिए B7 वाला, क्योंकि पॉन से पॉन कैप्चर करो तो बिशप जा रहा है और अभी A7 का पॉन भी जा रहा है। तो यहाँ एक ट्राई और कर सकता था व्हाइट। अगर व्हाइट यहाँ ट्राई करता अपने रुक को नीचे लाके इस पॉन को डिफेंड करने की, तो वो हो जाता ब्लंडर, क्योंकि यहाँ पर सिंपली आ जाता रुक क्रॉस F3, और अभी इस पॉन से कैप्चर करना अच्छा नहीं होता। अगर वो जी पॉन से कैप्चर करते तो यहाँ पर G8 से लगता चेक, और अभी किंग जाना पड़ता H1 पर, यहाँ आ जाता सिंपली C5, और अभी वन मूव चेकमेट का थ्रेट है, सो इसको डिफेंड करने के लिए क्वीन को जाना पड़ता D1 पर, बट यहाँ आ जाती क्वीन F4, और अभी इस पॉन को बचा पाना पॉसिबल नहीं है और चेकमेट रोक पाना पॉसिबल नहीं। तो यहाँ सबसे बेस्ट मूव हो सकती थी कि वो चलते हैं यहाँ पर रुक E1। ये यहाँ पर सबसे बेस्ट मूव थी इस पोजीशन की, जहाँ पर ब्लैक को लगभग फोर्स होता है यहाँ पर C3 पॉन को कैप्चर करना, और क्वीन से कैप्चर होने के बाद यहाँ रुक से कैप्चर आता C3, और फिर पॉन से कैप्चर होता B5, और अभी इस पॉन को कैप्चर करना पॉसिबल नहीं है और बिशप का बच पाना भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। सो ये पोजीशन फिर भी व्हाइट के लिए काफी बेहतर होती। बट चलते हैं गेम में जहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली पॉन से कैप्चर किया B पॉन को, और यहाँ पर आया अभी ताल की जबरदस्त मूव। उन्होंने कर दिया रुक से कैप्चर बिशप F3, और अगर यहाँ पर व्हाइट ट्राई करता है पॉन से कैप्चर करने की, तो यहाँ पर फिर से वही गेम ओवर हो रहा है। G8 पे लग जाता चेक, किंग को जाना पड़ता H1 पर, और अभी यहाँ पर पॉन पुश होने के बाद ये चेकमेट सेव कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता, जो कि मैंने पिछले वेरिएशन में आपको दिखा दिया। तो यहाँ पर आया रुक कैप्चर पॉन, और अभी बिशप के ऊपर अटैक है। यहाँ ताल ने चला क्वीन क्रॉस B5 और अपने बिशप को किया डिफेंड। बट यहाँ एक मूव और है जो और भी ज्यादा बेहतर थी, वो थी यहाँ पर रुक को चल देते वो H3 पर, और अभी वन मूव चेकमेट देते। तो अगर वो पॉन से कैप्चर करने की कोशिश करते रुक को, तो सिंपली आ जाता यहाँ पर चेक, और अभी ये गेम बचा पाना पॉसिबल नहीं होता। अभी यहाँ पे आता C क्रॉस B5 चेक, और अभी ये टेम्परेरी सेक्रीफाइस है। अगर वो यहाँ पर सेक्रीफाइस करने की कोशिश करते तो सिंपली चेक लग जाता और उसके साथ रुक चला जाता, और अगर वो ट्राई करते यहाँ पॉन पुश करने की, तो यहाँ सिंपल आ जाता बिशप से क्रॉस, और अभी किंग के ऊपर अटैक है, सो किंग को बचाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर अगर वो रुक से कैप्चर करते, देन यहाँ पर क्वीन से आता चेक और रुक जाना पड़ता पीछे, और अभी हो जाती चेकमेट। और अगर वो ट्राई करते यहाँ पर क्वीन को बीच में लाने की, तब भी यहाँ चेकमेट बच नहीं रही। यहाँ सिंपली आ जाता बिशप से कैप्चर चेक, और अभी किंग को आना पड़ता सामने, बिशप आता वापस से बैक, और किंग के ऊपर था चेक, किंग को आना पड़ता बाहर, और ये हो जाती सिंपली चेकमेट। तो चलते हैं गेम में जहां पर ताल ने कैप्चर किया क्वीन से B5, जो भी बहुत अच्छी मूव है। यहाँ खोलबोव ने G क्रॉस F3 किया, जो कि इस गेम का सबसे बड़ी मिस्टेक है, गेम फिनिशिंग मिस्टेक है। यहाँ पर ताल ने सिंपली चल दिया क्वीन G5 चेक, और अभी यहाँ पर चेकमेट रोकना इतना इजी नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर किंग को जाना पड़ेगा H1, और अभी रुक आ जाएगा G8 पर, और अभी इस चेकमेट को सेव कर पाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर पॉन से कैप्चर करने की जगह बेस्ट मूव थी कि वो जाते यहाँ पर क्वीन को लेकर B1 पर, जहाँ पर क्वीन से होती क्वीन एक्सचेंज, और रुक से क्वीन कैप्चर होने के बाद यहाँ पर C3 का पॉन होता कैप्चर, बिशप जाता यहाँ पर आती कैसल, और ताल के पास यहाँ पर C6 का पॉन तो जा रहा है, बट C4 का पॉन काफी ज्यादा पावरफुल रहता, और ये गेम यहाँ पर भी ताल विन कर लेते, बट गेम थोड़ा लंबा जाता। बट गेम के अंदर उन्होंने जैसे ही G क्रॉस F3 किया, और उसके बाद ये गेम बच नहीं पाया। सिंपली G5 चेक लगने के बाद H1 जाने के बाद G8 आते ही यहाँ पर कॉर्पोव ने रिजाइन दे दिया। तो सिर्फ 12 साल की उम्र में मिखेल ताल ने एक मशहूर ग्रैंड मास्टर को हराकर यह
यह गेम खूबसूरती से विन कर लिया और ये दिखाया कि अगर जीप फाइल ओपन हो जाती है वो भी किंग के सामने वाली, तो वो कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ऑलमोस्ट ग्रैंड मास्टर भी यहाँ पर अपने आप को बचा नहीं पाते हैं। तो आई थिंक आपको मेरा ये गेम पसंद आया होगा, और अगर गेम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।